Good morning everyone. This is Pratham Anand in front of you. I am currently pursuing BCA from Vidya Vihar College and today I am going to discuss about the JK flip flop on NOR gate. Usually JK flip flop दो गेट पे परफॉर्म होता है, एक NOR गेट पे होता है और एक NAND गेट पे होता है. हम यहाँ पे NOR गेट पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. JK फ्लिप फ्लॉप में यूजुअली दो सर्किट चलता है, एक सेट का और एक रीसेट का, और एक क्लॉक चलता है. क्लॉक यूजुअली 1 चलता है और नॉर गेट पे ये जो दोनों सर्किट सेट और रीसेट का होता है वो जेके पलट जाता है, यानी कि यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे जे आ जाएगा. एक और सर्किट जाएगा जो कि नॉर गेट का होगा. जो इनवैलिड को वैलिड करने के लिए सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेंगे, क्योंकि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में होता है वही यूजुअली जेके फ्लिप फ्लॉप का 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है. तीन वेरिएबल यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन. अब इसका जो आउटपुट आएगा वो 6 जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसका वही सेम आएगा जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में आया, यानी कि अब एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये दोनों इनवैलिड हो जाता था और जेके फ्लिप फ्लॉप का हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि ये दोनों जो इनवैलिड हुआ है उसको वैलिड कर सके. तो एक क्यूएन का जाएगा के में और क्यूएन बार का जाएगा जे में, इनवैलिड करने के लिए. जो इनवैलिड होता है उसी को वैलिड करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं. तो जे में 1, के में 1 और क्यूएन में 0. तो क्यूएन का 0 आ जाएगा इधर. यहाँ पे एंड गेट परफॉर्म हो रहा है तो एंड गेट का रूल है कि अगर एक वेरिएबल का भी आपका कॉम्बिनेशन का 0 है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 होगा. इसके बाद यहाँ से क्यूएन 0 था तो क्यूएन यहाँ पे बार है तो इसको हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये 1 होगा, क्योंकि वैसे भी क्यूएन बार यानी कि जो क्यूएन है उसका ऑपोजिट, यानी 0 है तो ये 1 हो जाएगा. और क्लॉक 1 चल रहा है तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो 1 हो जाएगा. अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे लेंगे क्यूएन 0 है तो ये नीचे आ जाएगा तो ये 0, 1 और 0, 1 और 0 और गेट पे 0 होता है, 1 होता है. और उसके बाद यहाँ पे नॉर गेट परफॉर्म हो रहा है तो वो उसको पलट देगा. उसके बाद यहाँ से 0 पर जाएगा, 0 0 0 होगा और पलट जाएगा तो 1 हो जाएगा. एक बार और चला के देखेंगे. यहाँ पे 1 यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो 1 आया है, 1 नीचे आएगा, 1 1 1 पलट जाएगा तो 0, फिर ऊपर जाएगा 0 आया है इसका आउटपुट, 0 0 0 पलट जाएगा तो 1. ठीक है. अब इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे Qn+1 में लिखा जाएगा. अब उसके बाद इसको इनवैलिड करेंगे तो इसको इनवैलिड को वैलिड करने के लिए हमको सिर्फ Qn को चेंज करना है जो कि 1 है. Qn में 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तीनों 1 है, इसका जो आउटपुट आएगा 1 आएगा. फिर Qn बार 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 हो जाएगा. हमारे यहाँ पे 1 है तो ये 1 नीचे आ जाएगा और 0 1 और गेट पे 1 होता है, पलट जाएगा 0 हो जाएगा. फिर ये 0 ऊपर जाएगा, 0 1 1 होगा, पलट जाएगा तो 0 होगा. फिर ये 0 आएगा, 0 0 0 पलट जाएगा तो 1. फिर ये 1 ऊपर जाएगा, 1 1 1 पलट जाएगा तो 0. ये हमारा आउटपुट. ये आउटपुट कैसे हम लोग डिस्क्राइब किए, क्योंकि ये दोनों चेंज हो जाता है. अगर ये सेम होगा तो वहाँ पे इनवैलिड चल जाएगा, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनवैलिड को वैलिड करने के लिए. ये हमारा आउटपुट आ गया. अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद हम लोग बनाते हैं फंक्शन टेबल. फंक्शन टेबल में दो वेरिएबल जे के Qn+1, दो वेरिएबल यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे देखेंगे जे कहाँ 0 है और के कहाँ 0 है, वो हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल के थ्रू हम लोग पकड़ेंगे. तो जे हमारा 0 और 0, जे के 0 0, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. यहाँ पे जो 0 1 हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो Qn के इक्वल आ रहा है, तो इसको हम लोग Qn लिख देंगे और यहाँ का आउटपुट हो जाएगा हमारा Qn. अब 0 1 देखेंगे कि 0 1 कहाँ का है, जे 0 और के 1, तो ये इस दोनों पे है. तो ये दोनों 0 आ रहा है तो ये 0 एक साथ लिख देंगे तो ये 0 हो गया.
फिर 1 0 देखेंगे जे के में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो दोनों कॉमन 1 हो जाएगा। अब 1 1 यहाँ पे जो 1 1 हो रहा है, यूजली एसआर में जो इनवैलिड होता था यहाँ पे उसको वैलिड किया, और इसको हम लोग टॉगल केस कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे टॉगल केस हो जाएगा, और ये टॉगल केस यहाँ पे शॉर्टकट में टीसी लिख सकते हैं। अब इसके बाद फंक्शन टेबल के बाद हम लोग बनाते हैं, जैसे वो क्यूएन का यूजली बार दिखा रहा है, जैसे कि क्यूएन में पहला 0 है और दूसरा 1 है, तो ये यहाँ पे 1 और 0 हो गया, ये इसका बार दिखा रहा है, इसका उल्टा दिखा रहा है, ये टॉगल केस हो गया। अब इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे के मैप पे। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखेंगे कि कहाँ का कौन कौन से पोजीशन पे 1 है, कौन कौन सा पोजीशन इनेबल है। एक हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन, फिर हो गया फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। अब इस पे हम लोग पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग काफी इजी है, एक ये दोनों का पेयर हो रहा है और एक ये दोनों का पेयर हो रहा है, इसका पेयर जो होगा वो होगा अच्छा यहाँ पे, ठीक है। के मैप हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं जो कि है एक्साइटमेंट टेबल, जिसको लिखते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं। अब इसका काम भी कैरेक्टरिस्टिक टेबल के थ्रू ही होगा। हम देखेंगे क्यूएन और क्यूएन1 कहाँ कहाँ 0 है, क्यूएन एक यहाँ पे 0 है, S1 एक यहाँ पे है, बस। अब इसमें देखेंगे कि जे और के का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, तो इसमें जे का वैल्यू 0 और इसमें जे का वैल्यू 0, दोनों में 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। के में फिर देखेंगे इसमें 0 है और इसमें 1 है, ये चेंज हो जा रहा है, तो चेंज होता है तो यहाँ पे हम लोग यूजली डी लिखते हैं, डी का मतलब होता है डोंट केयर। उसके बाद देखेंगे क्यूएन और क्यूएन प्लस 1 0 1 कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसमें जे और के का वैल्यू देखेंगे तो जे हमारा 1 है दोनों में, और के हमारा अब 1 0 देखेंगे, क्यूएन प्लस 1 में 1 0 कहाँ का है, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 1 0 में जे हमारा चेंज हो रहा है, तो जे में मेरा डोंट केयर चला जाएगा, और के जो हमारा वैल्यू है के हमारा सेम है, कॉमन है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 1 1 में देखेंगे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसमें हमारा के का वैल्यू सेम है और ये डी हो जाए। अब अगर हम एक्साइटेशन टेबल को देखेंगे तो एक्साइटेशन टेबल में एक परफॉर्म हो रहा है एक्सॉर परफॉर्म हो रहा है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जे और के जहाँ 0D 1D है वही पलट जाएगा, तो D1 और D0 हो जाएगा। दैट वुड बी द JK फ्लिप फ्लॉप ऑन NOR गेट। थैंक यू सो मच।